जीवन में एक बात तुम याद रखना, तुम्हारा गुरु यदि बलवान होगा, तुम पर गुरु की यदि कृपा होगी, तुम यदि गुरु के चाकर बन जाओगे, गुरु यदि तुम्हारी बाएं पकड़ लेगा, गुरु यदि तुम्हें अपना बना लेगा, गुरु की कृपामयी दृष्टि यदि तुम पर पड़ गई, गुरु की नजरों में तुम यदि पक्के चेले हो गए, गुरु ने यदि तुमको अपना मान लिया, तो ये बात तो तुम पक्की मानना पागलो, जो तुम्हारे भाग्य में है वो तो तुम्हें सिर्फ मिलेगा, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो भी तुम ऐसे हंसते हंसते पाओगे कि तुम सोच भी ना पाओगे। और हमारे जीवन में तो ये नित्य घट रहा। हम जिन सन्यासी बाबा के चाकर हैं, हम और आज पूज्यपाद सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, वो महापुरुष, और हम आज सन्यासी बाबा के पास जब बैठे थे तो हम उन्हें बता रहे थे कि ये एक ऐसी विभूति है जो शरीर में नहीं है, लेकिन आज भी लोगों का भला करने के लिए घूम रही है। ऐसी आत्मा, ऐसी चेतना, उनको इंग्लिश आती है तो उन्होंने इंग्लिश में पूछा कि दिस टेम्पल इन दिस प्लेस, हाउ ओल्ड आर यू? ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है, वो कितने वर्ष पुरानी समाधि है? हमने कहा 322 ईयर्स। ये 322 वर्ष पुरानी समाधि है, जहां सन्यासी बाबा ने जिंदा समाधि ली, और आज भी वो नित्य बालाजी के दर्शन करने रात आते हैं। सन्यासी बाबा आज भी वो बागेश्वर महादेव के दर्शन करने नित्य आते हैं। और तुम्हें पता है या नहीं, हम बताते हैं कुछ बात। यहां जब तुम आते हो तो तुम्हें लगता है कि हमारे पास ऐसी शक्ति है कि हम तुम्हारे मन की बात जान जाते हैं। असलियत में वो तुम्हारी मन की जानते हैं, बता हमारे माध्यम से रहे। हाँ, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सन्यासी बाबा के जितने साधक हैं, तुम्हें अपने भाग्य पर इतराना चाहिए कि जिस सन्यासी बाबा की शक्ति से हमने आपको जोड़ा है, जिसकी हमने आपको साधना दी है, जिस शक्ति को हमने तुम्हारा बनाया है, या जिसके बारे में हम बता रहे हैं, वो ऐसी दुनिया की शक्ति है कि पूरे वर्ल्ड के महापुरुष, योगी, जपी, तपी, ध्यानी, सिद्धात्मा खिंची हुई उस पावर के पास चली आ रही है। ये तुम्हें गर्व होना चाहिए। आज जब हमें पता लगा कि 40 देशों के लोग चाइना से भी आए, उन्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती और हमें तो आती ही नहीं। हमने किसी एक व्यक्ति से पूछा, एक इटली की मां हमारे पास बैठी थी, दिन में इटली से आई थी, तो हमने एक व्यक्ति जो बगल में था उनसे पूछा कि एक बात बताओ, इन्हें हमारी भाषा समझ नहीं आती, ये लोग पाते क्या है? तब एक व्यक्ति ने हमें बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, गुरु, जो यहां आत्मीय सुख मिलता है वो पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलता है। और तुम पैसे कमा करके, मकान बनाकर, गाड़ियां खरीदकर, संसाधनों को जोड़कर अमीर तो बन सकते हो, लेकिन मेरे पागलों, खुशी और संतुष्टि तो बिना भगवान की कृपा के नहीं पा सकते।
और तुम्हें गर्व होना चाहिए। और तुम कभी कभी यहां आओ तो थोड़ा 10 मिनट एकांत का निकालो। यहां जितने भी बागेश्वर धाम पर आने वाले लोग हैं, हमारी प्रार्थना है तुम हमसे मिलने के लिए सिर्फ पर्चा के चक्कर में मत आना। यहां एक व्यक्ति ऐसा है, एक गुरु ऐसा है जो जिंदा नहीं है पर आज भी विचरण करता है और लोगों को मिल जाता है और मन की मुरादें पूरी करता है। तो तुम्हें यदि मौका मिले और जिनको भी शक्तियों के रहस्य को जानना हो, जिनको भी अदृश्य शक्तियों के बारे में जानने की जिज्ञासा हो, जिनके भी मन में उन चेतनाओं से कनेक्ट करने की लालसा हो, उनके लिए ये स्थान, ये केंद्र बड़ा शोध का और अनुभव का केंद्र है। तुम 10 मिनट कहीं भी आंख बंद करके एकांत सन्यासी बाबा का ध्यान करके महसूस करना। तुम्हें ना अनुभव हो तो कहना, पर ध्यान जब करना तो पूरा ध्यान ही करना। तुम महसूस करोगे कि कोई दिव्य चेतना सच में यहां है। तुम्हें पता है पूज्यपाद जग्गी वासुदेव जैसे सदगुरु कौन है? एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने पूरे विश्व में जाकर के अध्यात्म के प्रति लोगों को ललायत किया, जगाया। और धाम बागेश्वर धाम पर हमारे ऊपर तो तुम्हें पता ही है कि लाखों लोग उंगलियां उठाते कि ये बाबा तो हिंदू मुसलमान करता, ये करता, वो करता। आज 40 देशों के लोग आए, उनमें से कुछ ईसाई भी थे, कुछ मुसलमान भी थे, लेकिन सबके माथे पर टीका था, गले में बालाजी का पटका था। ऐसी बात कह के हम भारत में कोई नया विवाद नहीं खड़ा करना चाह रहे, पर दुनिया में ऐसा भी एक मजहब है जिनके मुख्य स्थान पर कोई दूसरा नहीं जा सकता। और नाम ले भी ले तो बुराई नहीं, काबा। मक्का मदीना में गैर मुसलमान प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन देखा तुमने सनातन कितना अद्भुत है। ये सबको गले लगाना जानता है। पर कोई प्यार से आए, कोई सीताराम गाए तो, नहीं तो ठटरी बराए। मेरे पागलों, भारत की भूमि पर बागेश्वर धाम दिव्यता का स्थान है, शक्तियों का स्थान है। कल रात हम 2 घंटे तक मंदिर पर थे, शायद 2.5-3 घंटे भी हो सकते हैं। हम जब वहां रात को 3 घंटे तक बैठे सन्यासी बाबा के पास, कल रात उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, देखो वो हमसे बोलते नहीं है, कहने का उनका तरीका अलग होता है, पर हमें समझ आता है। ये बात अलग कि तुम लोग कहोगे तुम्हारी गुरुजी से बात होती, हमें तो समझ आता है। तो कल रात जब हम अपने गुरु के पास बैठे थे, तब हमारे गुरु ने एक बात कही। उन्होंने कहा, बेटा इस भारत के लोगों को
इन भारतीयों को यदि प्रसन्न करना है, खुश करना है, आनंद देना है, आनंद में रखना है, इनके कष्टों को मिटाना है, तो एक काम करना, तुम प्रारंभ करवाओ। हमने पूछा क्या? बोले सबको साधक बनाओ। सब साधक हो जाएंगे तो अपनी विपत्तियों का निपटारा तुम खुद करने लगोगे। तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गुरु तो वैसे भी तुम्हारे बालाजी और सन्यासी बाबा हैं ही है। फिर तुम्हें बाबाओं के चक्करों में पड़ करके अपनी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना पड़ेगा। यदि तुम स्वयं साधक हो जाओगे तो तुम खुद ही बाबा हो जाओगे। और कितनी बढ़िया बात थी, बड़ी पते की बात थी। तो हमने अपने गुरु से पूछा कल रात कि सबको साधक कैसे बनाएं। उन्होंने कहा थोड़ा तुम टाइम निकालो, पहले खुद साधना करके आओ, फिर यहां पर 11-11 दिन का साधना का सत्र चलाओ। यहां 11 दिन लोग रुकें, साधना करें, उस साधना को सीखें और फिर उसे घर पर रेगुलर करें। और साल भर में उनको 11 दिन के लिए बुलाओ, वो साधना सीख कर जाएं, वो प्रसन्नता पाकर जाएं। और वो जब घर पर करेंगे तो यहां से जब साधक बनकर जाएंगे तो घर पर भी साधक रहेंगे। अब वो पक्के साधक हो जाएंगे। और ये बात तो बड़ी तार्किक है। भारत को हम लोग विश्व गुरु बनाने की बात करते, हां या ना? क्या कहते हैं? भारत विश्व गुरु हो। क्या हो? विश्व गुरु। पर भारत विश्व गुरु कब बन सकता? जब ज्यादा यहां गुरु हो। वर्तमान में है क्या? ज्यादा चेले हैं। जब आप अपने आप में ही साधक हो जाओगे, साधनाओं को साधने लगोगे, दिव्य शक्तियों को महसूस करने लगोगे, सन्यासी बाबा को अनुभव कर पाओगे, तब मेरे पागलों तुम्हें मंगलवार को घर आने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल ही होगा। तुम बागेश्वर धाम ना भी आ पाओगे तो घर पर भी यदि साधना करोगे तो घर भी बागेश्वर धाम से कम ना होगा। फिर जब तुम्हें लगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, थोड़ा एनर्जी कम हो गई, थोड़ी ऊर्जा कम हो गई, हल्की हल्की कमजोरी फील कर रहे, तो फिर चले आना। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। आज हम फिर तुमसे कहेंगे, भारत में विपत्तियां तो बढ़ ही रही। भारत में अभी कुछ दिनों बाद मुसीबतें बहुत आने वाली। पर भारत यदि चाहे आज सनातन के बल पर पूरी दुनिया को समाधान दे सकता। भारत के पास शस्त्र भी है, भारत के पास शास्त्र भी है, भारत के पास वेद भी है, भारत के पास विद्या भी है, भारत के पास शक्ति भी है, भारतीयों के पास भक्ति भी है।
भारत तो नित नई ऊंचाइयां छू ही रहा, लेकिन बदलती हुई मौसम, बदलती हुई परिस्थिति भारत में एक बात विचित्र कर रही। तरह तरह की तबाहियां, तरह तरह के अड़चन भारत में आ रहे हैं। मेरे पागलों, तुम यदि विश्व में शांति चाहते हो तो पहले अपने देश भारत में शांति लाओ। भारत में शांति चाहते हो तो पहले प्रदेश में शांति लाओ।